हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 22 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो देखिए, खालसा पंथ की जो स्थापना है ना, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 13 अप्रैल 1699 में किया गया था। तो 13 अप्रैल 1699 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम पर कौन सा कर लगाया गया था। तो देखिए, मुगलों द्वारा जो गैर मुस्लिम पर जो कर लगाया गया था ना, वो आपका जजिया कर लगाया गया था। तो जजिया कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, यूरोपीय संघ की जो स्थापना है ना, वो आपका 1 नवंबर 1993 को किया गया था। तो 1 नवंबर 1993 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि CR7 ये जो है किसका उपनाम है। तो देखिए, ये जो CR7 है ना, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है उपनाम है, जो कि पुर्तगाल के महान फुटबॉलर हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो देखिए, ये जो गुलजारी लाल नंदा थे ना, इन्हें जो है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुलजारी लाल नंदा को प्रथम बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद 1964 में इन्हें जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और दूसरी बार कब नियुक्त किया गया था, तो जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, उसके बाद 1966 में जो है इन्हें जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो ये गुलजारी लाल नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, लेज़र का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका वायरस से जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है पंडित ब्रिज मोहन दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो पंडित ब्रिज मोहन मिश्र है ना, ये आपके जो है शास्त्रीय कथक नृत्य से संबंधित है, जिनका अन्य नाम क्या होता है, तो बिरजू महाराज है। और आपके ऑप्शन में जो बिरजू महाराज दिया हुआ था, तो बिरजू महाराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि चेल्सी क्लब ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो चेल्सी क्लब है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो किस देश ने लॉन्च किया है। तो देखिए, विश्व का जो पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये आपका रूस देश ने लॉन्च किया है। तो रसिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रसिया ने कब लॉन्च किया है तैरता हुआ जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये 19 मई 2018 को लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछा गया था। तो देखिए, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा था ना, वो 1500 से लेकर जो 500 ईसा पूर्व रहा था। तो ये जो आपका टाइम पीरियड करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि शिशु से लेकर 50,000 तक और किशोर में 5 लाख तक कौन सी योजना के अंतर्गत लोन दी जाती है। तो देखिए, ये जो योजना का नाम है ना, वो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है मिलकर किसकी स्थापना की थी। तो देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1923 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका देखिए 2019 में 33 फीट की स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी, राज्य पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थापित किया गया था ना वो आपका रांची में स्थापित किया गया था, यानी झारखंड के रांची में स्थापित किया गया था। तो रांची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए COP 14 का आयोजन ये जो है कहाँ किया गया था। देखिए COP 14 से जो है आज 2 क्वेश्चन मिले हैं। अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि COP 14 से जो है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए COP 14 का जो आयोजन है ये आपका भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में आयोजित किया गया था। तो भारत जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, और शहर अगर पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो देखिए राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है ना वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है 12 सदस्यों का, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और ये जो किस देश से संविधान से लिया गया है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो USA जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो इंसुलिन का कार्य होता है ना वो आपका इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शुगर दिया हुआ था, यानी शुगर की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है वो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो कॉस्मोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया था। तो देखिए नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन है ना वो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो आपका ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो आपका उद्घाटन किए थे। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लोकायुक्त क्या है। तो देखिए ये जो लोकायुक्त है ना ये आपके भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी रोधी एक संस्था है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पिन किसके लिए यूज़ होता है। तो देखिए पिन जो है ना वो आपका पोस्टल एड्रेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पोस्टल एड्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ना ये आपका जो है इसके तहत सीनियर सिटीजन को 10 लाख से तक जो है मासिक पेंशन दी जाती है। तो सीनियर सिटीजन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन का जो लेवल था वो टफ हो गया था, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था ना क्योंकि गिरीश कर्नाड की हाल ही में जो मृत्यु हुई थी यानी 2019 में मृत्यु हुई थी, इसलिए जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो ये 1974 में मिला था। तो 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था। तो 1992 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी। तो देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा समाप्त हुई थी ना वो आपका 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता होता तभी जो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सारे ऑप्शन दिए हुए थे ना वो नियर बाय सारे ऑप्शन आपके सेम तरह के दिए हुए थे। जैसे 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना ये बांसुरी वादक से है। तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था। तो 1992 में दिया गया था। और पद्म विभूषण ये जो कब दिया गया था। तो 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए पश्चिमी घाट की कौन सी पहाड़ियाँ नहीं हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नीलगिरी सह्याद्री दिया हुआ था, उसके बाद आपका जो है अनाईमुड़ी और फिर महेंद्रगिरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो महेंद्रगिरी है ना वो आपका ईस्टर्न घाट की पहाड़ी है जो कि उड़ीसा में है। तो महेंद्रगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो
शहरी और जनसंख्या का जो अनुपात रहा था ना वो आपका 68.84 रेशियो जो है 31.16 रहा था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी नगरीय जनसंख्या की जो अनुपात रही थी वो 31.16 रहा था और ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात रहा था वो 68.84% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक ये जो किसे माना जाता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर का जो जनक है ना भारत में, ये विजय भटकर को माना जाता है। तो विजय भटकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ये जो है किसमें नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आपके दिए हुए थे। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है ना वो ब्रेड के फुलाने में नहीं किया जाता है। तो ब्रेड का फुलाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की संगीत, नृत्य और नाट्य की जो है प्रथम राष्ट्रीय अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो अकादमी है ना ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अकादमी का नाम क्या है, तो रविंद्र भवन है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पाइथन, जावा, C++ और स्विफ्ट दिया हुआ था। तो देखिए ये जो स्विफ्ट है ना वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाषा नहीं है। तो स्विफ्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है, तो इंडिया में, भारत में जो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ना बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रेटिनॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए रेटिनॉल में जो है ना ये विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो देखिए करो या मरो का जो नारा है ना ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए WTO में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए WTO का जब फुल फॉर्म होता है ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें जो कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 164 है। तो 164 आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए राज्यों के जो मंत्रिपरिषद होते हैं ना ये विधानसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो विधानसभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 2018-19 के दौरान किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज़्यादा रहा है। तो देखिए 2018-19 के दौरान जो है ना वो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो सेवा क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आईने अकबरी ये जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो आईने अकबरी पुस्तक है ना ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जॉइंट्स के बीच कौन सा फ्लूइड यानी तरल होता है। तो देखिए जॉइंट्स के बीच जो है ना ये आपका साइनोवाइल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बार का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए बार का जो फुल फॉर्म होता है ना वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका एड्स का भी जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यूएनओ का स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए यूएनओ का जो स्थापना है ना ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए IMF और विश्व बैंक की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है कौन से दो संगठन की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है वो आपका IMF और विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी। तो IMF और विश्व बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले IMF और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1944 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज जो आपका सम्मेलन पूछ लिया गया था कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान कौन सी जो है संगठन की स्थापना की
की गई थी। तो IMF और विश्व बैंक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो देखिए नमक सत्याग्रह जो ये कब शुरू हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 से जो है शुरू हुआ था और इसका जो नेतृत्व है ना ये महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका नमक सत्याग्रह चला था ये कितने दिनों तक चला था? तो ये 24 दिनों तक चला था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो खत्म हो गई थी? तो देखिए ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना उसे 2017 में खत्म कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य थीम क्या था? तो तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास, ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अनुच्छेद 161 में जो है क्षमादान का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 161 में जो है क्षमादान का जो अधिकार है ना ये राज्यपाल को दिया गया है। तो राज्यपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल जो मैच हुआ था ना उसमें जो है मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो देखिए 2019 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था वो आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था और उनमें जो मैन ऑफ द मैच का खिताब जो दिया गया था वो बेन स्टोक्स को दिया गया था। उनके नाबाद 84 रन की पारी जो है उनके कारण जो है इन्हें बेन स्टोक्स को जो है मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो बेन स्टोक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था? तो ये केन विलियमसन को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ब्राज़ील में कहवा की खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए ब्राज़ील में कॉफ़ी या फिर कुछ बच्चे बता रहे थे कि कॉफ़ी को जो है क्या कहा जाता है या फिर कहवा की खेती को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए ब्राज़ील में कॉफ़ी को जो है ये फजेंडा कहा जाता है। तो फजेंडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 तक सबसे ज़्यादा बार जो है किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंच ओपन 2020 का जो खिताब है ना ये राफेल नडाल ने जीता था और राफेल नडाल ने इसके साथ ही जो है 13 बार यानी सबसे ज़्यादा बार जो है फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो राफेल नडाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि 2020 का फ्रेंच ओपन विजेता कौन रहे थे तो ये राफेल नडाल रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो अभी तक मुझे जो दो ही ऑप्शन मिले हैं, एक तो आपका अन्नामलाई दिया हुआ था और एक आपका नीलगिरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं ना ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। इसके अलावा दो ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो है नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए CEO का जो फुल फॉर्म होता है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो हाल ही में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और नए जो CEO नियुक्त किया गया है ये सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो सुनीत शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा कार्बन का जो है अप्रूव नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्रेफाइट, डायमंड, CO2 और फ्लोरीन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन है ना ये कार्बन का अप्रूव है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन का अप्रूव नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए मैडम क्यूरी को जो है विज्ञान की दो शाखाएं भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विज्ञान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1903 में जो है मैडम क्यूरी को जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रसायन के क्षेत्र में जो इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1911 में जो है मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ना ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका आनंद भवन और सांची का स्तूप दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सांची का स्तूप है ना वो आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन ये आनंद भवन जो है आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल नहीं है। तो आनंद भवन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BSc टॉप 100 में जो है
किस रैंक पर आता है? तो देखिए बीएससी जो है ना वो आपका टॉप 100 में 10वें रैंक पर आता है, तो 10वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए टाइफाइड ये जो किससे होता है? तो देखिए ये जो टाइफाइड है ना ये आपका बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप एनटीपीसी में जो है कितनी तैयारी आपकी अच्छी से चल रही है, तो ये जो आपको कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों ASHA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ASHA का जो फुल फॉर्म होता है ना वो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ठीक है। तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आपका जो ये करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंस्पायर स्कीम ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो इंस्पायर स्कीम है ना ये आपका विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, तो विज्ञान क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।